हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अभी हम वर्टिकल मोशन अंडर द स्ट्रेट लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे। तो कंसीडर दैट सपोज अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u। वर्टिकली बॉल को अपवर्ड फेंका गया है विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। तो अब ये बॉल क्या होगा, बॉल ऐसे जाएगी, कुछ एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा आप जानते हैं, मैक्सिमम हाइट के बाद ये वापस रिटर्न होगी और आके ग्राउंड को हिट करेगी, राइट, आके ग्राउंड को हिट करेगी कुछ एक फाइनल वेलोसिटी सपोज v से, ठीक है, कुछ एक फाइनल वेलोसिटी v से ये हिट करेगी। अच्छा सी v डैश क्या है, द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वो जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, राइट। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मतलब कितना ऊपर तक ये जाएगी, राइट। तो मैक्सिमम हाइट ये h है, h मैक्स, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम हाइट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक आपको पता है कि ये मोशन कैसा है, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करेंगे टू टेक केयर ऑफ डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, सारी अपवर्ड क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड क्वांटिटीज को नेगेटिव लेंगे। अब हमको मैक्सिमम हाइट देखना है। मैक्सिमम हाइट देखना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट देखना है तो सबसे पहले आउट ऑफ द 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कौन सा लगाएंगे। देखिए अगर h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा नहीं सकते, ठीक है। तो क्योंकि टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम के बाद ऊपर जा रहा है, तो बेटर है मैक्सिमम हाइट निकालना है। हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो हम कौन सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर, राइट। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, ठीक है। तो अब देखिए ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन की इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। u स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, u स्क्वायर। नाउ 2a डॉट एस, a डॉट एस क्या हो जाएगा, देखिए a एक्सीलरेशन है, ठीक है। एक्सीलरेशन को हम देखिए क्या लिखेंगे, g, राइट, और g क्या है, g डाउनवर्ड है, राइट, g डाउनवर्ड है। और s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी हम कौन से पाथ की एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए a टू b, ठीक है, a टू b। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का साइन ऊपर की तरफ आएगा, राइट। तो h जो है क्या होगा, h पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और a नीचे है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल 180 डिग्री हो गया, राइट। तो a डॉट एस क्या हो जाएगा, 2gs cos 180। अब cos 180 होता है माइनस, तो u स्क्वायर माइनस 2g, ये h है बेसिकली इसका वैल्यू है इसका, तो 2gh इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमसे देखिए हाइट पूछा था, तो ये h एक्चुअली क्या है, ये h मैक्स है, तो h मैक्स क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, h मैक्स क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। सेकेंड है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, सेकेंड है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट।
टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। वो टाइम जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, वो टाइम जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। दैट इज, तो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मुझे v पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है, राइट। तो v इज इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। u प्लस a t, वो जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस प्लस की चिंता करनी नहीं फिलहाल। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझको जब पुट करनी है वैल्यूज तो हमको ध्यान से रखना होगा, ठीक है। तो v क्या है? v है 0, राइट। v है 0, u क्या है? u है आपका u ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव साइन लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन। और देखिए g, a माइनस के साथ आएगा क्योंकि ऑल नेगेटिव साइन, ऑल डाउनवर्ड वैल्यू क्वांटिटीज आर टेकन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। जितनी भी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है वो सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। t, तो t रहेगा, तो t बेसिकली क्या आ जाएगा? u अपॉन g। ये आपका आ गया क्या? ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए क्या होता है। तो टोटल टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टोटल टाइम बॉडी जब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। मतलब जिस पॉइंट से वो ऊपर फेंका गया उसी पॉइंट पे वो वापस आ गया, ठीक है, ग्राउंड तक आ गया। तो ये जब तक वो हवा में रहा, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट है जब तक वो हवा में रहा। तो वो कब तक हवा में रहा? तो देखिए ऊपर गया और नीचे आया। ये जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। जब ऊपर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आने वाले यहां से यहां तक आएगा उसमें टाइम ऑफ डिसेंट, तो बेसिकली आप ये समझिए जो एसेंट है, एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो आपको पता है कि जितनी देर में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसका रेट इज इक्वल टू जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई फिर ऊपर से नीचे आना स्टार्ट होता है, तो अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये इंक्रीज होने का रेट दोनों बराबर है, डिस्टेंस दोनों सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर है, डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर आप B to A कंसीडर करें, B to A अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? H इज इक्वल टू UT। अब इस केस में हम लोग कौन सा मोशन देख रहे हैं? B to A देख रहे हैं, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ LT स्क्वायर। तो U इस केस में क्या हो जाएगा? 0। तो
बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए देखिए डाउनवर्ड है, ठीक है, तो आप माइनस साइन पुट कर सकते हैं, जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन यहां पे ही नहीं होगा, फिर देखिए आप अगर बी टू ए देखना है तो बी टू ए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस साइन होगा, माइनस एच रखोगे, ठीक है, एस की जगह। बेसिकली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब u तो 0 है, s इज अ वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, अब कौन सा मोशन देख रहे हैं, बी टू ए, तो स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो माइनस एच, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो यहां से आप देखिए टी निकालोगे तो टी आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी यहां से आ जाएगा 2h अपॉन जी, ठीक है, 2h अपॉन जी अंडर रूट, ठीक है। अब h क्या था, h मैक्स क्या था, अभी हमने देखा h मैक्स था, h क्या है, बेसिकली h क्या है, मैक्सिमम हाइट है यानी, तो h हमारा क्या आ जाएगा, h हमने अभी देखा था u स्क्वायर बाई 2g था, ठीक है, h हमारा क्या था, u स्क्वायर बाई 2g, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला g एक रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से जो बाहर आएगा तो इट विल बी u बाई जी, देखिए सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, राइट। बेसिकली यू कैन अप्लाई कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस मैंने बता दिया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, दोनों ही पाथ में ए टू बी, बी टू ए, एंड डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, 2u बाई जी, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, कभी भी अगर आपने हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट लिए हैं इस पूरे पाथ में, अगर आपने 2 पॉइंट ऐसे लिए हैं जो कि हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे हैं, राइट, तो ये हमेशा ये इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाना और वापस आना, मतलब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट से वापस उस लेवल तक आने में सेम टाइम लगेगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा सेम ही होंगे फॉर 2 पॉइंट्स विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑन द पाथ, ठीक है, पाथ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। अगर हम टाइम देखें, टोटल टाइम, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वली होंगे, राइट। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मतलब सपोज ये ए और बी जो है ये सेम लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सी और डी 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, तो ये सेम लेवल पे है, तो टाइम सी टू बी, बी टू डी सेम होगा, टाइम ए टू बी, पी एंड क्यू ले लो, तो टाइम पी टू बी एंड बी टू क्यू सेम होगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और एक चीज है, पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे जब होगा तो 1-2 बार होगा। अगर मैं इस मोशन को देखूं तो पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे किसी भी लेवल पे 2 बार आएगा, एक बार तो ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आते हुए। तो
तो ऊपर जाते हुए जब इसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे जो होगी, ऊपर जाते हुए सपोज पॉइंट सी पे ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी सपोज वीसी है, तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी अगर कुछ जो भी होगी, वापस नीचे आते हुए भी इसकी वेलोसिटी सेम होगी, राइट। तो वीसी एसेंट मैं लिख सकता हूं ऊपर जाते हुए, ठीक है, इज इक्वल टू वीसी डिसेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे ये आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि किसी भी पॉइंट पे मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जाते समय मैं इस पॉइंट पे आया, पॉइंट सी पे, तो कुछ एक वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, तभी इसके ऊपर और जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0 होने के बाद ये वापस जब आने लगेगा तो ये वापस आएगा, तो ये फिर नीचे भी जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ फिर वेलोसिटी होगी। दोनों ही टाइम जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो सेम होगी, राइट। अभी क्वेश्चंस आएंगे, वी कैन सी दैट, राइट, कि यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसको देखिए, इसको समझ भी सकते हैं कैसे। सपोज अगर मुझे वीसी निकालना है, ठीक है, तो मानिए कि नीचे से ग्राउंड से जब ये पॉइंट सी पे पहुंचा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी वीसी थी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग ए टू बी वाला देख रहे हैं, फिर बी पे जाएगा, फिर वापस आएगा ग्राउंड पे, तो अभी ए टू बी वाला अगर मोशन देख रहे हैं, तो ए टू बी अगर मोशन देख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, वीसी इज इक्वल टू यू प्लस टोटल टाइम, सपोज टोटल टाइम आपका जो सी तक पहुंचने में लगा वो है टीसी, तो वीसी इज इक्वल टू यू प्लस, अब देखिए अब ये आपका जो है जी डाउनवर्ड है, ठीक है, जी डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा यू माइनस जी टीसी, ठीक है, यू माइनस जी टीसी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका बेसिकली वीसी हमको निकालना था, तो वीसी आ गया यू माइनस जी टी सी। अब बी टू ए देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अप्रोच बी टू ए जाएगी, तो बी हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर टोटल टाइम टी है और यहाँ सी तक पहुंचने में आपको टाइम टीसी लगा, तो बाकी सी से बी तक पहुंचने में आपको टाइम कितना लगेगा, टी माइनस टीसी, टोटल टाइम ए टू बी का टी है, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट टी है। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट अगर टी था फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट फ्रॉम सी टू बी कितना हो जाएगा, टी माइनस टीसी, राइट। टीसी इज द टाइम की ए से सी तक आने में लगा। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट फ्रॉम सी टू बी अगर टी माइनस टीसी है, तो टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम बी टू सी वो भी क्या हो जाएगा, टी माइनस टीसी, वो भी हो जाएगा टी माइनस टीसी। तो बी टू सी में अब क्या टाइम लगता है, टी माइनस टीसी। तो हम मोशन, रिटर्निंग मोशन में अगर अप्लाई करें यही इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिटर्निंग मोशन में अप्लाई करें तो वीसी हो जाएगा, ठीक है, u क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी, टी क्या है, टी है टी माइनस टीसी, तो t माइनस टीसी, ये हो जाएगा माइनस जी टी प्लस जी टीसी, माइनस जी टी प्लस जी टीसी, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला u बाई जी थी, तो t की जगह u बाई जी रख देंगे। t क्या है, टोटल टाइम फ्रॉम a टू b, तो t की वैल्यू u बाई जी थी, u बाई जी रख दिया, प्लस जी टीसी, तो जी टी कैंसिल आउट और यहाँ पर आपका आंसर बनता है माइनस यू माइनस जी टीसी। देखिए यही आ रहा था, u माइनस जी टीसी ये था, यहाँ माइनस आ गया, क्यों माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नाउ रिटर्निंग मोशन में वीसी नीचे की तरफ होगा, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम।
चलिए अभी मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज आई थिंक रह गया था, पहले तो इसी में एक और समझ लें। एक आपका सपोज एक बॉडी है, बॉडी इज वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, एक हाइट h से बॉडी ड्रॉप किया गया है, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ड्रॉप कर दिया गया, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है। सो द वेलोसिटी with which it strikes the ground, the velocity with which it strikes the ground, वो वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी? तो सपोज ये बॉल है, दिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, सो u इज इक्वल टू 0, और ये आके हिट करेगा ग्राउंड को, ठीक है। ये आके हिट करेगा ग्राउंड को, तो हिट करते समय इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये किस हाइट से गिर रहा है? फ्रॉम हाइट h, ठीक है। तो फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर साइन कैन मेंशन, आप क्या करेंगे? ऑल द थिंग्स अपवर्ड आर पॉजिटिव, डाउनवर्ड आर नेगेटिव, ठीक है। तो g तो आपका नीचे की तरफ लग रहा है। नाउ दिस टाइम देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने ऊपर माना है, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो देखिए सिंपली आपको दिख रहा है कि वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यूज करेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, ठीक है। v स्क्वायर क्या है? v स्क्वायर, v तो v है तो यही निकालना है, तो v स्क्वायर। u क्या है? u है आपका इनिशियली डाउनवर्ड, हमारे हिसाब से नेगेटिव होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, लेकिन 0 है तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव का मतलब। अब देखिए a क्या है? a है नीचे g, ठीक है, तो 2g, ठीक है, और s भी नीचे की तरफ है, तो gs, ठीक है, gs cos gs cos 0 हो गया, राइट, gs cos 0 हो गया। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, ठीक है। तो अच्छा, ये वैल्यू कितनी है? h है, हाइट h दी गई, तो 2gh cos 0, तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको a डॉट s नहीं करना है तो आप ये समझिए, आप क्या करोगे? 2as लिखोगे, 2as लिखोगे, तो 2as लिखोगे, मान लीजिए स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो। अब आप वैल्यूज पुट करोगे तो साइन के साथ रखोगे, तो a भी नेगेटिव है, a डॉट s में तो हमारा ये एंगल आ जाता है, तो इजी हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए आप a डॉट s ना लिख के सिर्फ 2as स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो इक्वेशन, तो अब a की वैल्यू लेकिन जब पुट करोगे तो साइन के साथ ही करते हो, ठीक है। तो a भी नीचे है तो माइनस g हो जाएगा, ये माइनस g हो जाएगा, और s भी नीचे की तरफ है तो ये माइनस h हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन प्लस ही रहेगा फिर भी। दूसरा एक चीज मिस कर गए थे, जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो सपोज अगर बॉडी मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन,
अगर बॉडी मूव कर रही है along the straight line, तो what will be the distance covered by it or displacement? What will be the displacement in nth second? What will be the displacement in nth second? अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. ठीक है, मतलब कि हमने देखा था फॉर्मूला फॉर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये किसके लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू डिराइव द, जब हमको निकालना होगा क्या, हमको निकालना होगा एक गिवन टाइम इंटरवल के बाद क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको nth सेकेंड में निकालना है. ठीक है, मतलब कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक, अगर मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 लगाना है, तो हम सिंपली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लिखेंगे और t की जगह 2 रखेंगे. बट अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे 2th सेकेंड पे निकालना है. तो 2th सेकेंड क्या होगा? 2th सेकेंड होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सॉरी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू, देखिए 2th सेकेंड मतलब सेकेंड, मतलब देखिए पहला सेकेंड क्या हुआ, पहला सेकेंड हुआ 0 टू 1, दूसरा सेकेंड हुआ 1 टू 2. ठीक है, तो ये दूसरे सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ठीक है, इस पे निकालना है. तो मतलब लेट्स हम लोग जनरल टर्म ले रहे हैं, nth सेकेंड पे हमको निकालना है. तो nth सेकेंड का अगर हमें निकालना है तो देखिए जितना डिस्टेंस ये चल चुका है n-1 सेकेंड तक, वो निकाल लें तो वो हो जाएगा un-1 होल स्क्वायर, सॉरी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, n-1 स्क्वायर टाइम t इज इक्वल टू n-1, टाइम t इज इक्वल टू n-1 तक ये जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा तो वो हो जाएगा n-1, दैट इज un-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आप ओपन करिए. अब टाइम t इज इक्वल टू n तक ये कितना चल जाएगा, ये देखिए ये डिस्टेंस है जो या डिस्प्लेसमेंट है जो ये कवर करेगा बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड. ये नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा ये देगा आपका t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू n सेकेंड. ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. नाउ t इज इक्वल टू nth सेकेंड के लिए क्या होगा, जो n सेकेंड तक n सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर करी माइनस जो n-1 सेकेंड तक डिस्टेंस कवर करी, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू sn-1. ठीक है, sn क्या हो जाएगा, sn माइनस sn-1. तो ये आपका क्या आ जाएगा, un, देखिए un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो ये हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये देखिए ये un कट जाएगा. ठीक है, ये माइनस माइनस तो ये क्या आएगा प्लस का u, ये un कट गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का u आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए ये प्लस हाफ
ए प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर, इसमें से हाफ ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए, अंदर क्या होगा n प्लस एन माइनस वन, n माइनस एन माइनस वन, तो n माइनस एन माइनस वन करेंगे तो n माइनस एन माइनस माइनस प्लस होके वन हो जाता है, ठीक है। तो ये भाई आपका जो आएगा देखिए ये क्या, ये n n कट जाएगा, ये आएगा वन, यहां से क्या होगा 2n, तो ये बचा आपका u प्लस हाफ ए 2n माइनस वन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कवर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो होगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस वन। ये डिस्टेंस कवर अभी आप लिख सकते हैं, और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए अब मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं। मोशन इन टू डायमेंशन, तो मोशन इन टू डायमेंशन में बेसिकली देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन में हमने क्या देखा, बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रही थी, मतलब एक्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस हमने मान लिया था कि ऑन द एक्स एक्सिस ये मूव कर रही है। अब बॉडी इस तरीके से मूव करेगी कि जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे, इस बॉडी की वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट का मतलब दो कंपोनेंट होंगे जो कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में, आई मीन अगर ये बॉडी किसी पाथ को फॉलो कर रही है तो उस पाथ पे कभी भी आप देखेंगे तो इस बॉडी के पास वेलोसिटी जो होगी वो दो डायरेक्शन में होगी, मतलब एक एक्स एक्सिस में होगी और एक वाई एक्सिस में होगी। जो मोशन इन टू डायमेंशन में बेसिकली क्या होता है, जो पैरामीटर्स हैं जो हमने पढ़े जैसे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये वेरी करेंगे अलोंग टू डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग टू डायरेक्शन, मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये आपकी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ दो एक्सिस इंक्लूड किए हैं क्योंकि सपोज आपका कोई पार्टिकल, सपोज एक कोई कीड़ा आपका जो है वो आपके फ्लोर पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो वो कैसा, देखिए ये जो पाथ है ये आपके कीड़े का पाथ है, ठीक है, जो कि फ्लोर पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है, ठीक है। दो डायमेंशन के तहत देखिए हर बार इसके वाई में डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, जब भी ये पार्टिकल जब भी इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो इसका देखिए वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वाई की तरफ भी वेलोसिटी होगी और एक्स की तरफ भी वेलोसिटी होगी। किसी भी मूवमेंट में देखिए तो इस वेलोसिटी, इसकी नेट वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वीएक्स हो जाएगा और एक ये वीवाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखें कि अगर मान लीजिए ये सेम पाथ पे अगर बॉडी मूव कर रही है, सेम पाथ पे अगर बॉडी मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटेड मोशन है, मतलब ये मोशन कैसा है, इसमें एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो अब ये समझिए कि एक्सीलरेशन भी इस पॉइंट पे इधर ही होगा, एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, अगर यहां पर आएगा तो अब बॉडी की वेलोसिटी इसी तरफ होगी और एक्सीलरेशन भी इसी तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल Vx, ठीक है, और Ax भी यही होगा, और एक वर्टिकल, ठीक है, Ay
वी वाई ए वाई, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस बॉडी के पास हर एक पैरामीटर के लिए दो कंपोनेंट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक के लिए मतलब किसी एक पैरामीटर के दो कंपोनेंट हो, बाकी सेकेंड पैरामीटर मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में। पार्टिकल की वेलोसिटी बेसिकली मतलब दो डायरेक्शन में वेरी कर रही है। तो अगर कोई एक मतलब कोई एक पैरामीटर भी दो डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, दो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, तो उसको हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। मान लीजिए आपका एक्सीलरेशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, वेलोसिटी आपको दी गई है सपोज 2i कैप प्लस 2j कैप, देखिए, ठीक है। तो इसके देखिए वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस भी है और अलोंग द वाई एक्सिस भी है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वेलोसिटी के ये दो वेलोसिटी ये दिया गया था, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या दिया गया था, एक्सीलरेशन आपको दिया गया था आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। अब इसको जरा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पाथ की ट्रेजेक्टरी देखते हैं। पाथ की ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, ये देखिए मतलब बेसिकली कैसा पाथ होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, वही होता है पाथ की ट्रेजेक्टरी। एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए अब यहां पर देखते हैं ये कैसा पाथ है, ठीक है। तो देखिए एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी में देखूं तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, देखिए 2i कैप और 2j कैप है, 2i कैप और 2j कैप। ये मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी ये नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी अगर एक्सीलरेशन भी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। सो 2i कैप एंड 2j कैप। तो ये समझिए किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये डायरेक्शन था, ये भी 2i, ये आई मीन आप ये समझ सकते हैं 2i कैप और 2j कैप है। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा होगा थीटा, वो क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, uy by ux, ठीक है, uy upon ux। व्हाट इज uy इज द कंपोनेंट ऑफ u का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इन y डायरेक्शन में वो uy से रिप्रेजेंट करेंगे, ux क्या है, u का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका देखिए 2/2 दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया 45। यहाँ एक्सीलरेशन के लिए देखिए, एक्सीलरेशन के लिए थीटा कितना होगा, tan थीटा डैश। सपोज एक्सीलरेशन जो नेट एक्सीलरेशन है वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो हो जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू ay अपॉन ax, ay अपॉन ax, ay 1 है, ax भी 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो थीटा डैश क्या हो गया 45 डिग्री। अब समझिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, शुरुआत से ही एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी के, अलोंग द सेम लाइन है, ठीक है। अब ये देखिए ये बॉडी की वेलोसिटी जब भी चेंज होगी, ये बॉडी की वेलोसिटी जब भी चेंज होगी तो अलोंग दिस डायरेक्शन ही चेंज होगी, मतलब इस लाइन के अलोंग ही चेंज होगी, घटेगी बढ़ेगी। इस वैसे बेसिकली ये देखिए एक्सीलरेशन की तरह लग रहा है, तो ये घटेगी या बढ़ेगी तो इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये पार्टिकल मूव नहीं करता जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये पार्टिकल मूव करता जाएगा, ठीक है।
तो अब ये मोशन इन 2 डायमेंशन, अगर हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे चेंज कर दें, मतलब मैं अपनी ये अपनी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये जो मेरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली हम जहां से रेफरेंस ले रहे हैं एक्स और वाई का, अगर मैं इसको थोड़ा सा बस ऐसे रोटेट कर दूं तो देखिए ये अलोंग द एक्स एक्सिस ही तो मूव करेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, ऑल्दो यहाँ पे दिख रहा है कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, लेकिन तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकते हैं इन 1 डायमेंशन, ठीक है, इन मोशन अलोंग 1 डायमेंशन, ठीक है। तो जब एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर बस आप ये समझ लीजिए u आपका कितना हो जाएगा, √2² + 2² दैट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 दैट इज 1, ठीक है, नहीं √2 हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इसको मान के आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से देख सकते हो। अदरवाइज यू कैन आप हमेशा ही क्या है मोशन अलोंग द 2 डायमेंशन की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट दिस इज बेसिकली कि अगर आपसे ये पूछा जाए, ऐसे दे दिया जाए, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो मोशन है ये मोशन रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन की बात है, तो सॉल्यूशन आप कुछ भी मोशन इन 2 डायमेंशन के मेथड से भी कर सकते हो, मोशन इन 1 डायमेंशन के मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस मोशन इन 1 डायमेंशन में हम अलोंग द स्ट्रेट लाइन सॉल्व करते हैं, मतलब एक ही डायमेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस एज्यूम कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस के लिए अलग सॉल्व करते हैं, वाई एक्सिस के लिए अलग सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए आपको u ये दे दिया जाता है और ये दे दिया जाता है, एंड ऑप्शन में है कि वेदर दिस मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि मतलब ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, ये मोशन अलोंग द ये मोशन 2 डायमेंशन है, नहीं है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन है। तो ये याद रखना है कि हाँ ये मोशन भले 2 डायमेंशन है बट अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, राइट। और अलोंग द स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं अलोंग द 1 डायमेंशन बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। इस एक्सिस को अगर हम अपनी एक्सिस ऐसे ना मान के ऐसे मान लें, ठीक है। यहां पर भी देखिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में ही है, लेकिन यहां पर पार्टिकल ऐसे ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि पार्टिकल का ये पाथ है वो इसी पे मूव कर रहा है। अब आपको एनालाइज करना है, यहां पर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे दिया था आपको, किसी पार्टिकल को यहां पर आपने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, एक्सीलरेशन दे दिया और फिर छोड़ दिया है। अब वो पार्टिकल अपने आप मूव करेगा आपके इनिशियली आपने जो दिया उसके हिसाब से, तो ये सेम पाथ फॉलो करेगा। बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट, जैसे मैंने बताया था ये कीड़ा है जो कि मूव कर रहा है आपके फ्लोर पे, तो ये कोई कॉकरोच है मान लीजिए, तो ये कॉकरोच एक एक्सटर्नल एजेंट है जो अपने पाथ को खुद मोड़ दे रहा है, राइट। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से यहाँ पर आपको क्या है कि आपकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जा रहा है। तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, इस केस में एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वो भी 2 डायमेंशन में चेंज हो रही है, ठीक है। एक और थर्ड केस देखिए जिस तरीके से मोशन इन 2 डायमेंशन हो सकता है। मोशन इन 2 डायमेंशन आपका हो सकता है कि आपने अब कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, बस आपने इनिशियल इनपुट दिए, इनिशियल इनपुट, लेकिन अब की बार आपने कैसे दे दिए, इनिशियल इनपुट आपने दे दिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सर्टेन डिफरेंट एंगल पे हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सर्टेन डिफरेंट एंगल पे हैं। तो अब इसका इफेक्ट होगा क्या, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अगर दोनों सर्टेन डिफरेंट एंगल पे हैं, एक दूसरे से कुछ एंगल पे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। बेसिकली देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये जो एक्सीलरेशन है इसके 2 कंपोनेंट अगर हम कर लें, एक तो हो जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस।
अलोंग द वाई एक्सिस ये a cos थीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द नॉट वाई एक्सिस, अलोंग द वेलोसिटी। ठीक है, एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द वेलोसिटी, तो वो क्या हो रहा है a cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, अभी हम लोग x और y के अलोंग नहीं कर रहे हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हम x और y के अलोंग अभी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं देख रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं। तो मान लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या है, एक तो वेलोसिटी एक कुछ एंगल थीटा है, तो अब एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो एक होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v, ठीक है v, और दूसरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ v। तो अब देखिए पार्टिकल ये वाला जो अलोंग द डायरेक्शन है, ये अलोंग द डायरेक्शन है, इसका काम क्या होगा, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, ये करेगा चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी की चेंज लाता है। ये भी समझ लीजिए कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, राइट, द कंपोनेंट of acceleration which is पैरेलल, या फिर क्या हो सकता है एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल का मतलब होता है, ये देखिए ये पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हो गए। ऐसा हो सकता है कि ये इस तरफ जा रहा हो और ये एक्सेलरेशन इस तरफ हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो एंटी पैरेलल, तो एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि किसके अलोंग होगा, जो कि पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा टू वेलोसिटी वेक्टर, वो क्या करेगा, वो ला देता है चेंज इन मैग्नीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा। अब ये दूसरा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है ना, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या करता है, देखिए अब आप दोस्त सोचिए, सपोज ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है, अब एक एक्सीलरेशन जो है, ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अब एक्सीलरेशन मतलब ऐसे से ये बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन मैं इधर से प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो अब देखिएगा क्या होगा, एक्सीलरेशन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो देखिए क्या होगा, ये बॉडी आगे मूव कर रही है, ठीक है, ये बॉडी आगे मूव करेगी, लेकिन अभी तो ये आपको सीधा जाते, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए ये किसके लिए कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए एक बार अगर डायरेक्शन चेंज होने लगा तो अब कभी भी ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन तो रहेगा नहीं, तो अलोंग 1D नहीं रहेगा, अलोंग 2D हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कब की बात करी, जब वो केस जब आपने इनिशियल इनपुट दिया है उसके बाद इसको छोड़ दिया है, ठीक है। इनिशियल इनपुट लेकिन कैसा था कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी वो कुछ एंगल पे थे, ठीक है। तो ये कुछ एक तरीके हैं जहां पर 2 डायमेंशनल मोशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए 2 डायमेंशनल मोशन की एनालिसिस भी सिंपल है। सारे हमारे बेसिकली जो
जो हमारे फॉर्मूले थे, जो कि डिफरेंशियल फॉर्मूले थे स्पेशली, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस और वेक्टर इक्वेशंस वो सब सेम रहते हैं। उसका फायदा ही ये है यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, वहां पर देखिए जब हमने वेक्टर आर की बात की थी, क्योंकि वहां पर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, तो ओरिजिन से बॉडी चल रही थी और सपोज एक्स एक्सिस की तरफ जा रही थी, तो वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर जो था वहां पर क्या था, वो एक्स से ही उसका बेसिकली वो क्या था, वेक्टर आर को हम लिख सकते थे एक्स आई कैप से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, या फिर पोजीशन चेंज हो रही थी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में। बट यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम देखें तो पोजीशन क्या चेंज हो रही है, किसी भी दो पॉइंट पोजीशन पहले देंगे वैसे तो पोजीशन देखिए, यहां पर कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई, सपोज x1 कॉमा y1, इसके क्या हो जाएंगे x2 कॉमा y2, ठीक है। तो पोजीशन अगर मैं लिखूं तो इसमें पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो सपोज यहां पर कोई एक पहले जनरल पॉइंट की बात करते हैं, तो इसकी पोजीशन कैसे देंगे, वेक्टर इस वेक्टर से ही देंगे, ठीक है, वेक्टर OA से देंगे, ठीक है। तो वेक्टर OA को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर OA को हम लोग लिखेंगे वेक्टर R, जो कि किसकी जो कि क्या होगा, अगर ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है तो ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई थिंक वेक्टर आपको क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे, वेक्टर OA क्या हो जाएगा, वेक्टर R जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, मान लीजिए पॉइंट P से पॉइंट Q पे गया है पार्टिकल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है, पी क्यू जानते हैं हम लोग, तो बेसिकली आर क्यू माइनस आर पी हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या हो जाएगा, आर क्यू माइनस आर पी। आर क्यू क्या है, आर क्यू होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस आर पी क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2, दिस इज द वे कि आप डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की। अच्छा, अब समझिए यहां पर जो वेलोसिटी होता है वो क्या होगा, कुछ नहीं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन ही तो है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से समझते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। वेक्टर v क्या हो जाएगा, वेक्टर v हो जाएगा डी आर बाई डी टी। आर क्या है, आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसको ऐसे ही पुट करिए, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखिए, जब डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का, तो देखो एक्स आई कैप का करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि प्लस साइन है, तो फिर ये अलग अलग इनका दोनों का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। देखिए एक्स आई कैप का जब आप करेंगे ना डी बाई डी टी, एक्स आई कैप का जब आप करेंगे डी बाई डी टी,
तो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा, तो डी बाई डी टी, पहले आई कैप को छोड़ेंगे, ठीक है, एक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, एक्स को छोड़ेंगे, आई का करेंगे तो डी आई कैप बाई डी टी। लेकिन आई है क्या, आई क्या है, आई है बेसिकली आपका डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप, क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस एक्स डी आई बाई डी टी। लेकिन आई कैप क्या है, आई कैप है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि एक कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक कांस्टेंट का डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा, तो इसलिए ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डी एक्स बाई डी टी आई कैप, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन 2D में क्या होगा, अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का होगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं या फिर डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डी टी होगा क्या, बेसिकली डीवी बाई डी टी होगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी अब ये जो होगा ये क्या होगा, ये आएगा आपका, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ इसका डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी आई कैप का, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई फॉर मोशन अलोंग द 2 डायमेंशन। तो यहां से सिंपली ये समझ आता है कि ये क्या होगा, इसको हम लोग अगर एक थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लिखना चाहें तो देखिए, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई कैप होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी है वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो कभी कभी इस तरीके से लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वी वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, वी एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, ए यहां पर लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो चलिए अब देखते हैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2D, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मोस्ट जो प्रोजेक्ट 2D मोशन का एक कॉमन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो प्रोजेक्टाइल। फिर प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेसिकली, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली आपका एक ऐसा पार्टिकल है जिस पार्टिकल को आपने क्या था, जब हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देख रहे थे तो उसमें हम लोग पार्टिकल को कैसे वर्टिकली थ्रो कर रहे थे, अब वर्टिकली थ्रो कर रहे थे और हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे, वर्टिकली उछाल रहे थे हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे। लेकिन अब सपोज आप क्या कर रहे हो, इस पार्टिकल को वर्टिकली ही थ्रो कर रहे हो, लेकिन 90 डिग्री पे ना फेंक के आप कैसे कर रहे हो, आप इसको कुछ एक्यूट एंगल पे हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल पे फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल पे फेंक रहे हो। तो अब क्या होगा आपने क्या करा, आपने ये सपोज आपका हॉरिजॉन्टल है, तो आपने जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दी, इनिशियल वेलोसिटी u, वो कुछ एंगल थीटा पे दी, आपने जो इनिशियल वेलोसिटी u दी वो कुछ एंगल थीटा पे दी, ठीक है, आपने जो इनिशियल वेलोसिटी u दी वो कुछ एंगल थीटा पे दी। अब देखिए इस मूवमेंट पे होगा क्या,
इस मूवमेंट पे जैसे ही आपने इस पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दी, इस पे एक एक्सीलरेशन किस तरफ लग रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है तो एक्सीलरेशन किस तरफ लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा डाउनवर्ड, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, वो नीचे की ही तरफ लगेगा। अब ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। आपको एजम्पशन पता है क्यों कांस्टेंट मान के चलेंगे, दोनों एजम्पशन जो वर्टिकल मोशन में थे वही यहां काम करेंगे। तो अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि आपकी जो वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन है ये दोनों कुछ एंगल पे हैं, ये दोनों कुछ एंगल पे हैं, या बेटर है कि आप ये वाला एंगल समझिए, मतलब हाँ ठीक है, ये दोनों कुछ एक सर्टेन एंगल पे हैं। तो जब भी कुछ एक सर्टेन एंगल पे होता है एक्सीलरेशन वेलोसिटी के, तो सपोज ये आपकी वेलोसिटी, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन है। तो अब क्या होगा, अब एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल, और एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, और एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्सीलरेशन का एंटी पैरेलल, इस केस में हो जा रहा है क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज था, तो एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को स्लो, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा। ये वाला वेक्टर क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा। ये वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब वो कैसे करेगा, सपोज देखिए ये ऐसे जाना स्टार्ट हुआ और ऊपर से ये लग रहा है, तो एक रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वो हमेशा इसको मोड़ता रहेगा। देखिए एक तो कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट इसकी अपवर्ड मोशन में, देखिए एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, दूसरा कंपोनेंट जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेलोसिटी के होगा, देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी के हमेशा इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी के हमेशा इस तरफ से लगेगा, राइट। हमेशा वेलोसिटी ये जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर भी एक्सीलरेशन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली वो इस तरीके से इसको एक कर्व मोशन में, एक कर्व मोशन दे देगा, ठीक है, एक कर्व मोशन दे देगा। इसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और ये जो पाथ फॉलो करता है इसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए ये एक कुछ अगर आपने कुछ एंगल थीटा पे फेंका है तो ये कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, कुछ एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, ठीक है, कुछ एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जिसको हम लोग एच मैक्स बोलेंगे, ठीक है, एच मैक्स, या फिर बेसिकली हाँ मैक्सिमम हाइट हम एच कैपिटल एच से लिख रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। उसके बाद देखिए ये नीचे आने लगता है, ठीक है। तो देखिए हर एक पॉइंट पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। मतलब ये पार्टिकल जो है दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रोजेक्टाइल को जब भी मैं सॉल्व करूंगा प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन, हमेशा टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, टू डायमेंशनल मोशन को आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है, और दो डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस की तरफ एक दो स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस को आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन के, तो देखिए क्या हो सकता है कि आप इस टू डायमेंशनल को क्या कर सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन दो वन डायमेंशन मोशन में तोड़ सकते हैं। एक अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और एक अलोंग द वाई एक्सिस होगा, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट मोशन होंगे। मतलब जब आप एक को सॉल्व कर रहे हैं, एक की एनालिसिस कर रहे हैं, तो दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, और दूसरे की एनालिसिस कर रहे हैं तो इस वाले से कोई मतलब नहीं।
ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं क्या कैसे, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, प्रोजेक्टाइल को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है, एक तो है हॉरिजॉन्टल मोशन, एक तो है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा है वर्टिकल मोशन। एक है हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा है वर्टिकल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, अब देखिए, अब सबसे पहले बात आती है कि ये दोनों मोशन किस टाइप के हैं, ठीक है, ये दोनों मोशन किस टाइप के हैं। तो देखिए जब आप इसको थ्रो कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल मोशन को अभी देखते हैं। मैंने क्या कहा, जब ये थ्रो करना है तो देखिए ये दो डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट है, तो जब एक को एनालाइज करेंगे दूसरे को शांत रखिए। तो हम लोग अभी देख रहे हैं पहले क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन में देखिए कोई भी एक्सेलरेशन है, आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को यूं थ्रो किया था, कोई ऐसा नहीं है आप ये लेके ऐसे जा रहे हो और कॉन्टिन्यूअसली एक मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगा रहा हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ थ्रो किया है। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कैसा मोशन होगा, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मोशन। अब जब यूनिफॉर्म मोशन होता है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो मतलब हमारा कौन सी इक्वेशन गवर्न करेगी हॉरिजॉन्टल मोशन को, S इज इक्वल टू VT, ठीक है। ये इक्वेशन गवर्न करेगी हॉरिजॉन्टल मोशन को, मतलब जब भी सॉल्यूशन है निकालना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। वर्टिकल मोशन कैसा है समझ गए, वर्टिकल मोशन हो गया क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो वर्टिकल मोशन में हमारी जो इक्वेशन यूज होगी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो वर्टिकल मोशन में हमारा क्या यूज होगा, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको गवर्न करेगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करेंगे आपको पता है वर्टिकल मोशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो ठीक है, उसमें तो कुछ ऐसा करना ही नहीं है, एस इज इक्वल टू वीटी और एक ही डायरेक्शन में जाएगी बॉडी, ठीक है, रिटर्न होकर आ नहीं रही प्रोजेक्टाइल। लेकिन वर्टिकल मोशन में क्या है कि एक बार ऊपर जा रहे हो फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप वर्टिकल मोशन के लिए आप साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव आप ले सकते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव, सेम साइन कन्वेंशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे सपोज ये O से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट A इज द हाईएस्ट पॉइंट और ये पॉइंट B क्या है, ये वापस जब स्ट्राइक किया, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिंपलेस्ट प्रोजेक्टाइल लिया है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली ये इसको प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से थ्रो किया और ग्राउंड पे ही वापस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जितना जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब वापस आके जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, इसको बोलेंगे रेंज। मैक्सिमम जितनी हाइट कवर करेगा इसको बोलेंगे, कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको आर से करेंगे, ठीक है। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस केस में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, ये प्रोजेक्टाइल क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एक तरह का वाई और एक्स के बीच का, ठीक है, वाई और एक्स के बीच का ये ग्राफ भी आप बोल सकते हैं।
ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, उस पॉइंट पे ग्राफ, मतलब बेसिकली आप ये भी समझ सकते हैं ये पाथ है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट है। कभी भी आपको पाथ दिया गया है किसी पार्टिकल का, किसी पार्टिकल के मोशन का पाथ दिया गया है, तो आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो टेंजेंट ही एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखें तो इस वेलोसिटी के देखिए हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, वी वाई और वी एक्स। जैसे इनिशियली भी देखिए यू एक्स और यू एक्स मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये यू वाई। ठीक है, पॉइंट ए जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही ये पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही ये पहुंचा, तो ये देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये बस आगे जा रहा था, इस मूवमेंट पे, इस क्षण पे ये सिर्फ आगे जा रहा था। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये बची अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये मैं अगर लिख दूं तो ये वी ए, ठीक है, मतलब सॉरी सिर्फ और सिर्फ वी ए एक्स मैं लिख सकता हूं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक चीज और समझिए, जब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, ये भी है इक्वेशन, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पार्टिकल जब तक हवा में रहा वो टोटल टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग बोलते हैं, पार्टिकल जब टोटल हवा में रहा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए जब भी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमें वर्टिकल मोशन को ही एनालाइज करना होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन में आप अभी कुछ कर नहीं सकते टाइम निकालने के लिए, क्योंकि आपको रेंज नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू बी टी। रेंज अगर आपको पता है, ठीक है, तो और यूएक्स पता है तो आर बाई यूएक्स हो जाएगा टाइम, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए हम ये भी नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने अभी वर्टिकल मोशन में समझा था तो मैंने बताया था कि ए टू बी किया था फिर बी टू ए, वहां पे वैसे एनालिसिस कर ली थी। यहाँ पे आप डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे थ्रू वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब ये इक्वेशन हमको वर्टिकल मोशन के लिए लिखनी है, तो वर्टिकल मोशन में और किस टाइम के लिए क्या टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ओ से बी, तो इनिशियल पॉइंट हो गया ओ और फाइनल पॉइंट क्या हो गया बी। वर्टिकल मोशन के लिए देखिए, मतलब कि इनिशियल पॉइंट अगर वो है फाइनल पॉइंट बी, तो वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, आई थिंक वर्टिकल मोशन में मैंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मैंने बताया ना कि प्रोजेक्टाइल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल मोशन में इक्वेशंस कैसे लिखेंगे ये एक बार आप देख लीजिए। वर्टिकल मोशन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, तो पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमको वर्टिकल मोशन में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से डील करना है, तो मैं लिखूंगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी।
ए क्या है यहाँ पे, ए एक्चुअली जी है। जब ए की वैल्यू रखोगे तो जी और साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखना, ठीक है। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, ठीक है, ये लिखोगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या लिखोगे, एस। एस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर एस का मतलब है किसी भी पॉइंट पे, किसी एक जनरल पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है, किसी एक जनरल पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं h इज इक्वल टू, ठीक है। अब वैल्यू जब आप रखोगे h की तो साइन के साथ ही रखोगे। तो अगर इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में एनालिसिस चल रही है, तो ऑब्वियसली वर्टिकली होगा, क्योंकि सिर्फ हम वर्टिकल मोशन देख रहे हैं। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी ऐसे नहीं लोगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन की एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ये, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, ठीक है। आप अगर इन दो पॉइंट के बीच में एनालिसिस हो सकता है, कभी करो, पॉइंट ए एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट क्यू सपोज, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चन में एनालिसिस कर रहे हो, तो ये वाली इक्वेशन आप कैसे लगाओगे, ये वाली इक्वेशन में आप एस जो लोगे वो हो जाएगा ये वाली हाइट, ठीक है, एच डैश। और इसको हमें ये डायरेक्शन इसका किस तरफ होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो दैट इज नीचे की तरफ, वर्टिकल वाली सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको नॉर्मल y कंपोनेंट दे दूं तो मैं यहां पर y लिखूंगा, ठीक है, y। तो यहां पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y is equal to u by t plus half a t square and v by square is equal to u by square plus 2a dot s, ठीक है। s अपने अकॉर्डिंगली आप लेना, और s हमेशा ये कौन सा होगा, s वर्टिकल, इस तरीके से कर लो, s वर्टिकल। s वर्टिकल अब डिपेंड करेगा, अगर आप पॉइंट a और पॉइंट q के बीच में एनालिसिस कर रहे हैं तो ये होगा आपका s वर्टिकल, ठीक है। तो ये अब जब आप s वर्टिकल की वैल्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। तो वो s वर्टिकल कर लीजिए, ठीक है। अब यहां अगर मैं o और पॉइंट, इस पॉइंट के बीच की एनालिसिस कर रहा हूं, o एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट p है मान लो, o और पॉइंट p के बीच में एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं s वर्टिकल क्या देखूंगा, s वर्टिकल देखूंगा y, और वो भी किस तरफ, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो वर्टिकली मतलब अपवर्ड है। तो अब मैं जो y रखूंगा वो कैसा रखूंगा, पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ये पहले लिख ली है जनरल फॉर्म। अब यहां पर जब वैल्यूज रखूंगा तो देखिए ये क्या होता है, s वर्टिकल, राइट, s वर्टिकल। तो s वर्टिकल, और ये क्या होता है, u y, और ये क्या होता है, a, दैट इज a बाई, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे a तो g ही है, ठीक है। तो सब कुछ वर्टिकली कर लो, आप ये भी कर लो, a बाई s v s y, जो भी करना है, y और v वर्टिकल याद रखो या y याद रखो, जो भी कर लो, तो बेटर है आप जो है सबस्क्रिप्ट में y लिख दो नीचे की तरफ सब में। तो s y क्या है, s y आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन से दो पॉइंट, O से लेके B तक ही फ्लाइट में था पार्टिकल। तो अब ये समझिए कि एस वाई क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, O और B के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। y दोनों का सेम है, 0, तो इधर तो 0 आ गया। यू वाई क्या है, यू वाई है वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी को आप कैसे रखोगे,
ये थीटा आपको दिया गया था, यू आपको दिया गया था, ये आपको पार्टिकल का क्या क्या दिया गया था, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया गया था और कितने एंगल पे फेंका है थीटा, हॉरिजॉन्टल से ये दिया गया था। ठीक है, तो ये आएगा वर्टिकल यू बाई क्या आएगा, यू कॉस थीटा, ओ सॉरी यू साइन थीटा। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव है तो मैं यहां पर लिखूंगा यू साइन थीटा प्लस साइन के साथ खुलेगा इंटू टी प्लस हाफ ए बाई क्या है, जी डाउनवर्ड है, नेगेटिव है तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये टी क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, अगर मैं इसको कैपिटल टी से लिखूं तो यहां पे आप कैपिटल टी लिख दीजिए। तो यहां से देखिए टी क्या आएगा, टी या तो 0 आएगा या फिर टी 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। तो ये तो देखिए क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वो तो है ही है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है ये कितना दूर हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया है पार्टिकल, मतलब पार्टिकल को आपने फेंका, इसने जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया वापस सेम लेवल पे आपने ग्राउंड से फेंका और इसने वापस ग्राउंड पे ही स्ट्राइक किया, तो ये रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप रेंज को बोल सकते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो हमको कौन सा हॉरिजॉन्टल मोशन की एनालिसिस करनी है, तो वर्टिकल मोशन को शांत रखिए थोड़ी देर। ठीक है, अब जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल मोशन की एनालिसिस करनी है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारा क्या होता है, कौन सी इक्वेशन गवर्न करती है, v इज इक्वल टू एस बाई टी और s इज इक्वल टू वी टी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या लिखना है, s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल, अच्छा वी एक्स यू एक्स के बराबर है क्योंकि ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। अच्छा पार्टिकल को जितना देर ओ से बी तक आने में ही लगा, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ओ से बी तक, ओ से बी तक आने में पार्टिकल को लगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यूएक्स इंटू टी क्या है, टी क्या है, ओ से बी तक आने में जो टोटल टाइम लगा तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये यूएक्स क्या हो गया, यूएक्स आपका यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी और वो है ux cos थीटा, u cos थीटा, ux है u cos थीटा। तो 2u साइन थीटा, ये देखिए 2u आप कॉमन ले लीजिए तो 2 साइन थीटा cos थीटा, तो रेंज आपका क्या हो गया, रेंज आपका हो गया u स्क्वायर, कॉमन नहीं u मल्टीप्लाई हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है,
अब देखिए ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा का क्या मतलब है? रेंज खुद में ही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, रेंज खुद में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं सपोज आप ऐसे फेंको, आप इस पार्टिकल को हो सकता है u वेलोसिटी से फेंको, इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल u वेलोसिटी से आप इसको फेंको पार्टिकल को, ठीक है, पार्टिकल को आपने इनिशियल u वेलोसिटी से फेंका तो ये कुछ दूर गिरा जाके, आपके फ्रेंड ने भी मान लीजिए पार्टिकल को u वेलोसिटी से ही फेंका, वो लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर गिरा। सपोज आप देखिए, आप अगर आप सेम वेलोसिटी हल्का सा देंगे झटका और इस तरीके से देंगे तो थोड़ा दूर जाएगा, और इस तरीके से देंगे तो पास गिर जाएगा, रेंज कम हो जाएगी। बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है पास में ही गिर जाए, राइट। तो उस केस के लिए ये बेसिकली बोल रहा है कि एंगल चेंज करने पे रेंज चेंज हो जाएगा। ऑल्दो इनिशियल वेलोसिटी आप सेम रखिए, बट ये जो एंगल है ना, किस एंगल पे आप फेंक रहे हैं, वो चेंज करने पे आपका क्या होता है कि ये रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इसको थोड़ा हाई फेंक दूं u वेलोसिटी से तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आप सिंपल समझिए कि u वेलोसिटी से अगर मैं ऐसे वर्टिकली फेंक दूं तो क्या होता है कि ये वहीं आ जाएगा वापस, तो रेंज 0 हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली थीटा पे रेंज डिपेंड करती है, तो वो मुझे थीटा निकालना है फॉर विच रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। थीटा फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए वो क्या एंगल होगा जिसपे मैं फेंकूं कि ये, तो उसके लिए कुछ नहीं, आर मैक्स देखिए कब होगा, आर है क्या, आर है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए u तो आपने कांस्टेंट रखा, u आप चेंज नहीं कर रहे हो, g कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है साइन 2 थीटा, वेरिएबल है साइन 2 थीटा, मतलब कि जब आप u सेम रख रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो थीटा क्या होगा, थीटा ऐसा क्या रखते हैं, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में वेरिएबल कौन है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, आपको पता होगा साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की 1 है, जब साइन 2 थीटा आप मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या है, देखिए अब कुछ भी आप कर लीजिए, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तभी आर मैक्सिमम होगा, ठीक है। फॉर आर इक्वल टू आर मैक्स, साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स व्हाट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 90, और थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी आप कोई चीज थ्रो करेंगे 45 डिग्री पे, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगी। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, ये हाइट, इस हाइट की बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है थीटा एंगल पे, तो उसकी मैक्सिमम वो कितना ऊपर तक जाएगा, वर्टिकल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h हमको निकालना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, देखिए मुझको पता है h निकालने के लिए देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम हाइट है क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जब हमको निकालना होगा तो हमें ऑब्वियसली वर्टिकल मोशन पे को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकल मोशन पे ध्यान दीजिए तो हॉरिजॉन्टल मोशन को शांत रखिए। वर्टिकल मोशन है कैसा, वर्टिकल मोशन है
कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला, ठीक है। तो उसके लिए अब हमको इक्वेशन यूज करना है। तो देखिए अब यहां पर आपका यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, ठीक है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट ये कैपिटल टी आपने निकाल दिया। आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। वर्टिकल मोशन में वैलिड था, यहां पर भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन में क्यों था ये? क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन था, वही मतलब सेम रेट ऑफ चेंज था एसेंट का भी और डिसेंट का भी, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था और सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। यहां पर भी क्या है, वर्टिकल मोशन को कंसीडर करिए तो सेम रेट ऑफ एसेंट है और सेम रेट ऑफ डिसेंट है, मतलब सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ऊपर जाने में भी नीचे जाने में भी, ठीक है। और सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। तो जो टाइम टोटल टाइम लगा आधे में उसका आधा ही लगा होगा। तो आपको टाइम यहां तक का पता है, यू भी पता है, यू वर्टिकल पता है, यू वाई, ठीक है। तो आप एस आपको निकालना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टी स्क्वायर आ जाता है और वहां पर टी देखिए क्या आया था, टी हमारा आया था 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब u साइन थीटा बाई जी स्क्वायर करोगे तो इट विल बी अ ड्रामा। तो बेटर है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखिए v क्या पता है, v क्या है, यहां पर v क्या लेंगे, वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो v y लेंगे। अब v y हमको पता है मैक्सिमम हाइट के लिए v y क्या होगा, 0 होगा। जहां पर मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वहां पे वी वाई 0 हो जाएगा, वी वाई 0 ही होगा ना। अगर वी वाई ना 0 होता तो ये मतलब अभी और ऊपर जाता, वी वाई 0 नहीं होता और ऊपर जाता तो हम मैक्सिमम हाइट कहीं और आगे होती। जहां पर भी मैक्सिमम हाइट वहां वी वाई 0, वी वाई 0 होने का मतलब क्या हो गया, अब वी वाई 0 हो गया, चलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी 0 हो गया, यू है, यू वाई है, ए है, एस ऐसी निकालना है। हाँ तो बाकी है तो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले तो उसको मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, मॉड ऑफ वी स्क्वायर यहां पर देखिए वर्टिकल मोशन में लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2g, ठीक है। तो g कैसा हो जाएगा, g को देखिए वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। s कैसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट समझिए। तो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये हम लोग पॉइंट O और पॉइंट A के बीच में लगा रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो वेक्टर जाएगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो ये आपका s वर्टिकल हो गया, ठीक है। अच्छा g डॉट s, तो s देखिए एस वाई यहां पर लिख सकते हैं बेसिकली, अब यहां पर आप अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, तो ए डॉट एस वाई। अब ए डॉट एस वाई देखिए क्या होगा, ये आपका एस वाई है, एस वाई बेसिकली है क्या, एस वाई है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और वैल्यू क्या है, कैपिटल एच, ठीक है। तो और जी नीचे की तरफ है, तो a डॉट एस वाई क्या आएगा, a डॉट एस वाई आएगा g इंटू एच इंटू कॉस 180, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू कैपिटल H इंटू कॉस 180, ठीक है। देखिए a डॉट एस वाई क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये मॉड ऑफ ए एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि जी है, एस वाई क्या होगा, ए डॉट एस वाई को बोलोगे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जी, एस वाई का मैग्नीट्यूड एच, और कॉस थीटा इनके बीच में क्या है, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ, थीटा 180 हो गया, cos 180, राइट। तो cos 180 क्या होता है, cos 180 होता है आपका -1, ठीक है। cos 180 आपका -1 होता है,
तो ये आपका हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो -2gh आ जाएगा। अब देखिए वी वाई आपका 0 है, वी वाई आपका 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो गया। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यू तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। तो यहां से h इज इक्वल टू क्या आता है, यहां से आपकी मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आएगी। अब मैक्सिमम हाइट भी देखिए थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। आप यहां पर भी निकाल सकते हैं कि किस थीटा पे ये हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम वेलोसिटी पे आप फेंको कब मैक्सिमम हो, तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे भी सोच लो जब इसको वर्टिकली आप फेंकोगे यहां से भी निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 दैट मीन साइन थीटा 1, और साइन थीटा 1 कब होता है जब थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम अभी फिलहाल उसकी बात ही नहीं करते हैं, मेन होता है आर मैक्स की बात हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा आप कुछ रिजल्ट को बस एक बार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या आया था। रेंज क्या आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए u साइन थीटा हमारा u बाई है, तो इसको एक तरह से हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 2u बाई बाई जी। हाइट हमारी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई जी। तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि ये u बाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g है, u बाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g है, ये 2u बाई g है। और रेंज क्या है, रेंज देखिए u साइन थीटा और u कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2u साइन थीटा u कॉस थीटा भाई साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और u स्क्वायर एक u इसको दे दिया, एक u इसको, ठीक है। रेंज है हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, जिसमें u इसको मैं लिख सकता हूं u साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 बाहर आएगा, और u एक u दे दो साइन थीटा के साथ, u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी। u साइन थीटा क्या है u बाई, और u कॉस थीटा क्या है u एक्स अपॉन जी, ठीक है। इस तरीके से याद रखने में भी आसानी होगी, 2u बाई u एक्स बाई जी, u बाई स्क्वायर बाई 2g, u 2u बाई बाई जी। तो वी हैव टू पे अटेंशन टू, हमको ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो सिर्फ और सिर्फ u बाई पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ u बाई पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सिर्फ और सिर्फ u बाई पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सिर्फ और सिर्फ u बाई पे डिपेंड करता है, लेकिन रेंज जो है वो दोनों ही u बाई और u एक्स दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।